दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब भी मुसलमान आपस में बटे हैं उसका फ़ायदा अक्सर दुश्मनों ने उठाया है और आज फिर वही इतिहास दोहराया जा रहा है। हालांकि चेहरे नए हैं लेकिन इरादे वही। जी हाँ दोस्तों, आज दुनिया में एक अजीब तस्वीर दिख रही है। एक तरफ कुछ मुस्लिम देश इजराइल और अमेरिका के साथ ओपन टाइज बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक देश है ईरान, जो खुलेआम इन सुपर पावर्स के मुकाबले में खड़ा है। दरअसल दोस्तों, हमेशा से अमेरिका और इजराइल की पॉलिसी पूरी दुनिया के सामने है, लेकिन जो चेहरा अनक्लियर है, यानी पीछे छुपकर दोस्ती के हाथ बढ़ा रहा है, वो है खुद मुस्लिम दुनिया का एक बड़ा हिस्सा। जहां कुछ मुस्लिम लीडर्स दोस्ती कर रहे हैं तो कुछ खामोश हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर मुसलमानों का दुश्मन कौन? यानी मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन सिर्फ बाहर है या उनके अंदर भी? तो आइए आज की इस वीडियो में हम किसी को हीरो या विलन नहीं बनाएंगे, बस सीधे सवाल उठाएंगे और उनके जवाब भी मिलेंगे, सिंपल और सच के साथ। दोस्तों, हिस्ट्री पर नज़र डालें तो ये कहानी शुरू होती है 1948 से। जब इजराइल बना तो पूरा मुस्लिम वर्ल्ड उसके अगेंस्ट था, लेकिन कुछ ही सालों में ये बॉन्ड टूटता ही चला गया। 1967 के अरब इजराइल वॉर में इजराइल ने इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया को हरा दिया और बड़ी आसानी से फ़लस्तीन की ज़मीन भी ले ली। और इसी के बाद कुछ मुस्लिम लीडर्स कॉम्प्रोमाइज़ करने लगे, कुर्सी बचाने के लिए डील्स भी होने लगी। 1979 इजिप्ट इजराइल के साथ शांति समझौते के लिए राज़ी हो गया। मगर दोस्तों, 1979 ये वही वक्त था जब ईरान में रिवॉल्यूशन आया। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला रूहुल्लाह ख़ोमेनी ने खुलकर कहा, अमेरिका इज़ द ग्रेट शैतान एंड इज़राइल इज़ इलीगल। फ़लस्तीन हर मुसलमान का फ़र्ज है। और तभी से मुस्लिम वर्ल्ड यानी अरब देश दो हिस्सों में बट गए। एक तरफ अरब लीडर्स जो ग्रेजुअली वेस्ट कंट्रीज़ के साथ मिल गए, और दूसरी तरफ ईरान जो ओपनली इनके खिलाफ खड़ा रहा। लेकिन दोस्तों, इस डिवाइडेशन का असली चेहरा तो तब सामने आया जब 2020 में अब्राहम एकॉर्ड साइन हुआ, यानी यूएई, बहरीन और मोरक्को ने इजराइल के साथ ओपन फ्रेंडशिप की। लेकिन दोस्तों, ये दोस्ती सिर्फ पीस के लिए नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा मकसद था, सिक्योरिटी, इकोनॉमी और ग्लोबल अप्रूवल का। दरअसल यूएई, बहरीन, मोरक्को ने अब्राहम एकॉर्ड साइन किया, जिसका सीधा मकसद इजराइल के साथ ओपन ट्रेड, टेक्नोलॉजी, टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी और बिलियंस डॉलर पार्टनरशिप। और इसी तरह अमेरिका से उन्हें मॉडर्न वेपन्स मिलते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए। यानी दोस्तों, जो देश अमेरिका और इजराइल के साथ होते हैं उनकी इंटरनेशनल इमेज सिक्योर होती है, यानी लोन्स, IMF सपोर्ट, डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन, सब कुछ मिलता है एक साइलेंस के बदले। यानी आज अरब देशों की खामोशी फ़लस्तीन के लिए एक डील बन चुकी है। हालांकि ईरान आज भी अपनी वही पुरानी लाइन पर खड़ा है, जुल्म के खिलाफ, जो हमास, हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट करते हुए गजा के हर अटैक के जवाब में वार्निंग देता है। हाँ, ये बात अलग है कि ईरान भी अपना इंटरेस्ट देखता है, उसके भी अपने गोल्स हैं, अपना पावर बढ़ाना, अमेरिका और इजराइल के इन्फ्लुएंस को कम करना, अपने प्रॉक्सीज ग्रुप को स्ट्रॉन्ग बनाना। यानी दोस्तों, इन सब के बीच ईरान भी एक प्लेयर है, लेकिन यहाँ उसका स्टैंड से एकदम क्लियर है। दोस्तों, जहाँ यूएई, सऊदी अरब सिक्योरिटी, बिजनेस और ग्लोबल स्टेटस के लिए वेस्ट कंट्रीज़ की कठपुतली बने हुए हैं, जिसकी कीमत फ़लस्तीन के लिए खामोशी, गजा के लिए अंधापन और सिर्फ स्पीच देना है, तो फिर यहाँ वो देश अकेला है जो मिसाइल तैयार रखता है। तो दोस्तों, दुश्मन सिर्फ वो नहीं जो बॉम्ब गिराए, दुश्मन वो भी है जो खामोश हो जाए। बहरहाल दोस्तों, ईरान हो या अरब देश, सब अपना फ़ायदा देख रहे हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ ओपनली बोलते हैं
और कुछ सीक्रेटली डील करते हैं। हालांकि दोस्तों ईरान के साथ बहुत से लोग हैं जो इससे अपोज करते हैं, मगर उनकी आवाज़ें दबा दी जाती हैं। तो दोस्तों अब आप ही बताइए कि सबसे ज़्यादा खतरा किससे है, बाहर वाले से या साथ खड़े होकर तमाशा देखने वाले से? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर लिखिए और हमारे चैनल SH हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।